अभी देखें कि गरीब बंदे जो है उसको आटा चीनी में उलझा दिया इन्होंने। बल्कि आज मैं लेकर आया हूँ तो मुझे आज पता लगा कि आटे की प्राइस क्या है कि 20 किलो का तोड़ा जो है जो 900 या शायद गालबन 1000-1100 का था साल पहले, अभी वो 2400 का मैंने आज बाई किया है। नहीं, बहुत मुश्किल है। अब देखें, अब जो हम कमाते थे पहले, इंसान बचत भी कर लेता होता था, कल के बारे में भी सोचता था, लेकिन उसका आज पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह 1000 रुपये लेके निकले, सिर्फ उसमें अंडा और ब्रेड आ जाएंगी और उस 1000 रुपये की कोई वक़्त ही नहीं रह गई हुई कुछ भी, मतलब यहाँ पे ख़रीदना बस सिर्फ आज पूरा हो जाए वही काफ़ी है। कल के बारे में इंसान कुछ भी नहीं सोच सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? शुएब नाम है। सर, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सर, कैसे जा रही है आपकी जॉब? अल्लाह तो के लिए अच्छी है, शुक्र अल्लाह का, चल रहा है, बेहतर है। अच्छा सर, अभी जो लाल मुल्क पाकिस्तान के जा रही है, अभी के लाद और इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं? सर अभी तो मायूस हैं और कोई ख़ास अभी वो पूरी उम्मीद नहीं है फ्यूचर के लिए। हाँ, अगर साल पहले आप देखते थे तो लगता था कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें काफ़ी डिसहार्ड हैं और कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। सर, मसला क्या आ रहा है? कोई वजह बताइए, आप भी कोई अपनी जो आपके दिल में है। पॉलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी है और एक जैसे केओस की सिचुएशन है, हर तरफ अफरा तफरी है। और अभी देखें कि गरीब बंदे जो है उसको आटा चीनी में उलझा दिया इन्होंने। बल्कि आज मैं लेकर आया हूँ तो मुझे आज पता लगा कि आटे की प्राइस क्या है कि 20 किलो का तोड़ा जो है जो 900 या शायद गालबन 1000-1100 का था साल पहले, अभी वो 2400 का मैंने आज बाई किया है। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो ये और इसी तरह जैसे जो पिछला सीज़न गुजरा गर्मियों का, जो हम लोग की बचत थी वो सारी हमारी जा रही है बिजली के बिलों में। तो गरीब बंदे के लिए या कोई भी मिडिल क्लास है उसके लिए अब सेविंग का तो तसव्वुर भी नहीं है। तो इसलिए इन हालात में तो अच्छा नहीं सोचा जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे जो व्यूज़ हैं वो यही हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, कोई भी पार्टी हो, पीटीआई है, मुस्लिम नून है या पीपल्स पार्टी है, जिसको अवाम मैंडेट दे उसका हक है अपनी हुकूमत बनाने का, और शायद स्टेबिलिटी इसी तरह आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। वजह क्या है? वजह यही है कि ये चेंज लेकर आए थे। और अगर हम इंडेक्स को देखें, हम पॉइंट्स को देखते हैं, अगर हम चलें यानी कि हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम यही देखते हैं, इंडिकेटर्स को देख लेते हैं कि हमारी जीडीपी जो थी वो 6% पे थी, एक्सपोर्ट जो थी हमारी वो अच्छी थी, फसलें जो थी बम्पर क्रॉप्स हो रही थी और एक स्टेबिलिटी थी किसी तरह। उस वक्त हमें भी लगता था यह महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये एक शोर था। तो लेकिन वो अब समझ आती है कि वो शायद मीडिया ने खुद ही एक क्रिएट किया हुआ था। लेकिन अभी जो हालात हैं और वो हालात जो हैं वो तो ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में रह रहे थे, और अभी के जो हालात हैं उसमें तो कोई यानी कि समझ नहीं आ रही कि आगे सर्वाइव कैसे करना है। सर, आपको लगता नहीं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है ये पिछले 3-4 सालों से? सर मैं समझता हूँ जो ये तजर्बा हो रहे हैं, यानी कि तो तजर्बा ही कहा जाएगा कि जो अभी तक जो है हम लोग वो जैसा वो कल भी एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि जहाँ लैब में चूहों पर जो है तजर्बात किए जाते हैं, उसी तरह हम लोगों पर तजर्बात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग 10-20 साल मज़ीद पीछे चले गए हैं कि जैसे हम अभी आगे जा सकते थे। इंडिया को आप देखें वो मार्स पे चला गया है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें वो बल्कि फ़ॉरेन से अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और जितनी भी आप टॉप पूरी दुनिया में देखते हैं वहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको बुलाया जाता है। और हम लोगों जो हैं वो अभी इसी मसले में उलझे हुए हैं, कभी हमें तोशा खाना या घड़ी इन चीज़ों में उलझा दिया जाता है। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो उम्मीद थी, अभी तो उम्मीद भी नहीं है। लास्ट में क्या मैसेज देगा पाकिस्तानी माओ को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो कोई मैसेज नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सुनते तो है नहीं आवाम की। आवाम से यह है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और किसी तरह पैगाम पहुंचाएं कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए, ताकि हम, क्योंकि देखें एक गवर्नमेंट इलेक्ट होकर तो आई नहीं है, तो हम लोग जो हैं इनको यानी कि नहीं मानते, इनके मैंडेट को नहीं मानते, क्योंकि जो भी हालात सारे आवाम ने देखे कि किस तरह ये लोग रातों रात आए हैं। और अभी देखें फ़ायदा किसको हो रहा है, सिर्फ इनके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसको फ़ायदा हुआ है मुझे बता दें। अवाम का कोई एक फ़ायदा हुआ हो, कोई एक चीज़ में आप बता दें। तो हम लोग तो सिर्फ ये गैस के बिलों में या बिजली के बिलों में उलझ के रह गए हैं या राशन ही पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पैगाम पाकिस्तानी अवाम के लिए है कि आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, और हम खुद ही ले सकते हैं आज़ादी, और अच्छे बंदे को चूज़ करें, ना कि एक पुराने सिस्टम को। अगर आप पुराना पाकिस्तान चाहिए तो वो आपने देख लिया है, तो नए पाकिस्तान की तरफ चलें ताकि कुछ बेहतरी के चांस हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अभी क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ कपड़ों का। कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी मिल जाती है, और फ़िलहाल इंसान को इस वक्त और क्या चाहिए। अपनी छत है, सब कुछ अपना, तो अल्लाह का शुक्र है।
अगर मैं चलूँ 2 से 4 साल पीछे, तब कारोबार कैसा था और अब कैसा है? कारोबार तब बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, फिर बीच में कोरोना आया तब थोड़ा डाउन हो गया, काफ़ी डाउन हो गया। तो फिर हालात थोड़े बहुत अब स्टेबल हो रहे थे इस साल के शुरू में। लेकिन जब आपके सामने जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो सब कुछ बहा के ले गई है। तो इसका अब हल क्या है? आप बताएँ कि आगे इन फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा हल है इलेक्शन। इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन। जब तक ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे तो इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक वोट बिकने बंद नहीं ना हो जाएंगे, जब तक वोटर बिकने बंद नहीं ना हो जाएंगे, जब तक ये लोटाक्रेसी नहीं ना ख़त्म होगी, तब तक पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में है और अंधेरे में ही रहेगा अगर ये चीज़ें बंद ना हुई तो। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? पीटीआई को। पीटीआई को। वजह क्या है पीटीआई को सपोर्ट कर लेगी? वजह क्या नहीं कि हम उसको सपोर्ट ना करें। देखिए वो एक इकलौता शख्स, सिर्फ एक इकलौता शख्स जिसके खिलाफ ये 11 चोरों की पार्टियां जो एक दूसरे को घसीटने की बातें करती होती थी, जो कहती थी चोर है, ये चोर है, ये चोर है, आज सब लोग ये बहन भाई आपस में मिल चुके हुए हैं। जब सब चोर डाकू इकट्ठे हुए तो ये आपस में मिल चुके हैं, ये बहन भाई बन चुके हुए हैं। ना उसको याद है बिलावल को कि जिसकी अम्मी की नाजेबा तस्वीर फेंकवाई गई थी, ठीक है ना, उसको याद है जो कहता था जो मैं इसको घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा। कहाँ ये लोग जो महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे, ये कहाँ लोग हैं? वो जब सर्जरी कराने चली गई है, जितनी मर्जी वो सर्जरी करा ले, जो उसकी शक्ल मोमना करतूत काफिर है ना, वो उसकी कभी छुपेगी नहीं। और उसकी वही जो सी हराम के पैसों जो सी बिल्ली पल रही है ना, उसके चेहरे पे अयां हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे इस मुल्क का कुछ हल नहीं हो सकता। तो इमरान खान अगर नेक्स्ट आता है, हमारे वज़ीर आज़म बनते हैं, तो इमरान खान साहब को कितनी उम्मीद है, किस तरह हमारे मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा? मैं तो कहता हूँ पहले खान साहब को 2/3 अक्सरियत से जीतना चाहिए। ना उनको किसी 10 सीटों की ज़रूरत पड़े, ना उनको किसी 5 सीटों की ज़रूरत पड़े, ना उनको किसी 2 या 3 की ज़रूरत पड़े। खान साहब को 2/3 अक्सरियत के साथ जीतना चाहिए और उनको हमें थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। जब तक हम उनको टाइम नहीं ना देंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कि अब हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि आज खान साहब ने हल्फ उठाया तो कल सब कुछ ठीक हो जाए, यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएँ, लेकिन ये चीज़ें नामुमकिन है। 1 साल 2 साल का उनको कम से कम टाइम दें ताकि पता चले हाँ जी खान साहब कितने पानी में है। क्योंकि खान साहब को पूरा टाइम नहीं मिला था, कोरोना आ गया, इतनी मुश्किलें आ गई, लेकिन फिर भी खान साहब ने, जिसके बाहर के मुल्क हमारी तारीफ़ें करते, सुपर पावर्स तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन नहीं बर्बाद हुआ, पाकिस्तान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान स्टेबल होने लगा था, जैसे ये रजीम चेंज हुई, ये सब कुछ हुआ, तो फिर पाकिस्तान अब बिल्कुल उसके करीब है, ये क्या कहते हैं उसे, सॉरी, ब्लैक लिस्ट हो रहा है। ब्लैक लिस्ट हो गया पाकिस्तान, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट हो रहा है। तो अब इनको होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी सियासत को ख़त्म करना चाहिए। अब इन्होंने लूट लिया हुआ, खा लिया हुआ, अब तुम लोगों ने महल खड़े कर लिए, अब यहाँ से तुम लोग दफ़ा हो जाओ और हमारी जान को छोड़ दो। तो अभी ना कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ चीज़ों का उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आटा है, चीनी वगैरह, आपको सब इजीली मिल रहा है कि कुछ मुश्किल होती है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अब देखें, अब जो हम कमाते थे पहले, इंसान बचत भी कर लेता होता था, कल के बारे में भी सोचता था, लेकिन उसका आज पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह 1000 रुपये लेके निकले, सिर्फ उसमें अंडा और ब्रेड आ जाएंगी और उस 1000 रुपये की कोई वक़्त ही नहीं रह गई हुई, कुछ भी मतलब यहाँ पे ख़रीदना, बस सिर्फ आज पूरा हो जाए वही काफ़ी है। कल के बारे में इंसान कुछ भी नहीं सोच सकता, कितने बुरे हालात हो गए हुए हैं। लास्ट में आप पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे? मैं अवाम को ये मैसेज दूंगा, अवाम अब होश के नाखून ले, ये मारूजी सियासत को छोड़े, भुट्टो और ये नवाज शरीफ के नारे छोड़े। अवाम को चाहिए अपनी तरफ से कोई एक खुद नुमाइंदा खड़ा करे, जिससे पता चले कि वो जो उससे सब मुश्किलात बर्दाश्त की हों, एक गरीबी भी उससे बर्दाश्त की, उसने हर एक मुश्किल लम्हा देखा, उसको चुने ताकि उसको पता चले कि गरीब आज कैसे गुजारा कर रहा है, उसको आज खाना मिल रहा है, कहीं भूखा तो नहीं सो रहा। अवाम को अपनी तरफ से एक नुमाइंदा खड़ा करना चाहिए, तभी मुल्क के हालात बेहतर होंगे। और अवाम सबसे पहले ख़ुद को बदले, अपने गिरेबान में देखे कौन कितना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब तक अवाम ख़ुद को नहीं ना बदलेगी तब तक यहाँ पे कुछ हालात बदल नहीं सकते।